जनरल अमीन ख़ान से 1857 की दिल्ली में लड़ाई के बारे में बातचीत करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि उस लड़ाई के वक्त ये कहा जाता है कि एक इलाका था जिसको मैगज़ीन कहा जाता था और वहाँ पर भी काफ़ी नरसंहार हुआ था। उसके बारे में कुछ आप डिटेल में बताएं। जी, एक्चुअली मैगज़ीन का जो इलाका था वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हम खड़े हैं। मैगज़ीन जो था वहाँ पे पूरा ब्रिटिश का असला बारूद जमा था, आप ये मान लीजिए। अब ये सोल्जर जो हैं, जो कि मेरठ से आए हैं, इन्होंने बादशाह को अपना लीडर बना दिया। रेड फोर्ट पे अब ये काबिज़ हैं, बट इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता है कि जो जंगें जीती जाती हैं वो असले बारूद से जीती जाती हैं। तो इनको ये समझ में आ गया है कि असला बारूद जो ब्रिटिशर्स का सिटी में है वो इन्हें अपने कंट्रोल में लेना है, और वो मैगज़ीन में जमा है। तो ये सारे निकलते हैं उस मैगज़ीन पे कब्ज़ा करने। सारे तो नहीं, इन्होंने एक अपना सेक्शन भेजा होगा, इस पे कब्ज़ा करने निकलते हैं। मैगज़ीन ये पहुंचते हैं तो अच्छा, इस समय तक ये जो आ गए हैं, रेड फोर्ट में घुस गए हैं, इन्होंने रेड फोर्ट पे क्या अपना जो है परचम एक तरीके से इनका लहरा रहा है कि रेबेलियन एक तरीके से ऑफिशियल हो गया है। तो ऑब्वियसली ये बात भी है कि इनको जो भी ब्रिटिश सोल्जर या ब्रिटिश सिविलियन या कोई भी मिला है उसको इन्होंने एक बुरी तरीके से एनहाइलेट किया है। तो एक खबर तो ब्रिटिशर्स में को भी पता है, उनका इनफैक्ट टॉप मैनेजमेंट इन सोल्जर्स ने अब तक उड़ा दिया है। तो ब्रिटिशर्स को भी पता है कि क्या हो रहा है दिल्ली में। तो जो उनके कुछ ऑफिसर जो बचे हुए हैं वो मैगज़ीन के अंदर जाते हैं और उसे अंदर से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैगज़ीन अगर उनके कंट्रोल में आ गई, इन फौजियों के कंट्रोल में आ गई, तब तो फिर सब कुछ पलट गया, मतलब फिर तो ख़त्म है, बैटल इज़ ऑलरेडी ओवर। तो ये मैगज़ीन के अंदर जाके अपने आप को बंद कर लेते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स, और अब इनकी कुछ की फैमिलीज़ भी इनके साथ होती हैं, इसमें बीवी बच्चे भी होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो बाहर से जो हमारे हिंदुस्तानी फ़ौजी आते हैं, ये कहते हैं मैगज़ीन खोलो, मैगज़ीन खुलती नहीं है। तो ये सीढ़ियाँ लगा के मैगज़ीन पे चढ़ने लगते हैं, सीढ़ियों के तरह कि हम ऊपर से कूद के जाएंगे। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है इस बैटल का और पूरी वॉर का भी, क्योंकि अगर वो उधर से वो मैगज़ीन कंट्रोल में आती है तो पासा पलटना पक्का ही है, पासा इनके साइड में जाना ही जाना है। तो ये जो सोल्जर अंदर बैठे हैं अंग्रेज़ों के, ये रियलाइज़ करते हैं कि इट्स अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन। तो ये जो है इन अ मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम करेज ही बोलेंगे इसको, दे डिसाइड कि अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने पर डिसाइड करते हैं और मैगज़ीन में खुद से आग लगा देते हैं। अब आप सोचिए, एक असला बारूद की एरिया में आग लग जाए तो क्या होगा। वो पूरा मैगज़ीन ब्लास्ट हो जाता है और उसमें जितने भी लोग अंदर होते हैं सारे मर जाते हैं। जितने ये जो सोल्जर्स बाहर से चढ़ रहे होते हैं, जो हिंदुस्तानी वाले होते हैं, ये मर जाते हैं। बट उसका जो एक बहुत ही क्रिटिकल जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि जो असला बारूद जो ब्रिटिशर्स का यहाँ जमा होता है वो फौजियों के हाथ नहीं लगता, म्यूटिनियर्स के हाथ में नहीं लगता, जो रेबल फौजी हैं उनके हाथ में नहीं लगता, सब बर्बाद हो जाता, वो सारा बर्बाद हो जाता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का। और इसमें काफ़ी लोग भी मरते हैं और दोनों साइड से, कैजुअल्टीज हुई, बहुत दोनों साइड से। शुक्रिया। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है और अभी हमारा ये किस्सा बाकी रहेगा, आगे चलेगा 1857 की दिल्ली के लड़ाई के उन 4 महीनों का।